सरैया एक स्कूल टीचर है। इसने कसम खाई कि जो उसकी सोकन है ना, उसने उसका घर उजाड़ा है, मैं उसकी कोख उजाड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान अत्ता। एक बेऔलाद जोड़े की कहानी है। जब उसके शोहर ने दूसरी शादी की ना, और उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। अब सरैया स्कूल टीचर थी, घर में औलाद तो ना दे सकी, लेकिन तनख्वाह टाइम पे देती। उन्होंने रखा भी इसलिए हुआ था सरैया को कि तनख्वाह अच्छी भली है। अब सरैया की सास ताने देती उसको, तू बांझ है, घर में एक औलाद नहीं दे सकती। उसका शोहर ताने देता। सरैया परेशान रहती, रोती कुटती, क्या करती। जो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह किसी को औलाद दे ना दे, दे के ले ले, लड़के दे लड़कियां दे, उसकी रजा है ना बिल्कुल। अब इसी असना में सरैया के शोहर ने और शादी कर ली, और लड़की मिली कुंवारी, बड़ी प्यारी खूबसूरत, पतली सी, गोरी चिट्टी, लंबे लंबे बाल, बिल्कुल अफसरा। और घर में वो बड़े काम करती, भाग भाग के काम करती। खाने पकाने का भी हुनर था। सरैया स्कूल टीचर थी, उसके पास टाइम होता नहीं था आके खाना पकाए, थकी होती थी। अब इसने चंद ही दिनों में ना सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब सरैया बड़ी परेशान रहती, सोचती कि अभी इसको औलाद नहीं हुई और कोई मुझको मुंह लगाता नहीं है, हर कोई इसकी तारीफ करता है, करूं तो करूं क्या। परेशान रहती। और परेशानी में स्कूल टीचर जो थी ना, उसकी दोस्त थी स्कूल में, दोनों कंटीन में बैठी है स्कूल की, समोसा चाट खा रही वहां पे। और सरैया की आंखों में आंसू है, परेशान बैठी है। उसकी दोस्त कहती है, भाई सरैया क्या बात है, क्यों परेशान हो। वो कहती है, मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो मालूम है मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती। अब मुझको पहले ताने मिलते थे, अब मेरे शोहर ने शादी कर ली है। जो मेरी सोकन आई है बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, घर गृहस्थी के सारे काम आते हैं। उसने चंद ही दिनों में सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं कराता घर में, ना मुझसे कोई बात करता है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी और या मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो कहती है, ऐसे कोई बात मत करो, हर चीज़ का हल होता है, इसका भी हल है। वो कहती, कोई हल नहीं है, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, तो लिहाजा उनकी मेहरबानी है, मुझको घर में रखा हुआ है। अगर मैं ना तनख्वाह देती होती ना कमाती होती, मुझे कब का घर से निकाल देते। उसकी दोस्त कहती है, एक हल है, जादू टोना। वो कहती है, देख कैसी बातें करती हो तुम, हम पढ़े लिखी हैं, पढ़े लिखों में और अनपढ़ में यही तो फर्क है। मैं ये काम कभी नहीं कर सकती, सोचना ही मत इसके बारे में। और ये बातें कर दी हैं, वहां से उठ के घर आ गई। घर में जो ही दाखिल होती है ना, घर में शोर शराबा हंगामा हो रहा है, सब खुश हैं, हल्ला गुल्ला, मिठाइयाँ खा रहे हैं। जो ही घर में दाखिल हुई तो सास कहती है, इस बांझ को भी खिला दो मिठाई, रसगुल्ला एक। अब वो खामोश खड़ी है कि किस बात की मिठाई है। उसके हाथ में एक रसगुल्ला पकड़ाया। पूछती है सरैया कि ये किस बात की मिठाई है। कहती हैं, तुम्हारी जो सोकन है ना, इस घर को वारस देगी, वो माँ बनने वाली है। अब सरैया को तो जो था ना, सांप लौटे, उसके सीने पे सांप लौटे, बड़ी परेशान। वो उसके पास जो मिठाई थी ना, निकली ना गई। वहां से गुस्से में निकल आई और जाके जो मिठाई मुंह में डाली थी ना, उसको उंडेल दिया बाथरूम में जाके। रोती रही, घंटों बाथरूम में रोती रही, किसी ने आकर चुप भी ना कराया। अब सरैया का कसूर तो कोई नहीं ना, अल्लाह की मर्जी है, लड़के दे लड़कियां दे ना दे, दे के ले ले, बंदे के बस में हाँ बात नहीं है। अब सरैया ना बिस्तर पे लेटी है और रोई जा रही है, सोई नहीं। उसने सोच लिया कि जो मेरे दोस्त ने बताया ना, जादू टोना, वो अमल करूंगी। अगले दिन गई है स्कूल में, अपनी कुलीग से कहती है, बताओ क्या करना है मुझको लिए। वो कहती, चलो मेरे साथ। वो ले जाती है जादूगरनी के पास, माई होती है कोई। कहती है, बीबी काम थोड़ा औखा है, मुश्किल काम है, कर सकती है। कहती, कोई भी काम करूंगी। वो कहती है, पहले महीना नापाया करा है, नहाना धोना नहीं है बिल्कुल, गलाजत भी साफ नहीं करनी, परफ्यूम लगा लेनी, नापाक रखा उसको। नापाक रहने के बाद कहती है, अपनी सोकन की उतरन लेके आ, उतरे हुए कपड़े जो उसके जिस्म से टच हुए हों। इसने कैसे भी उसका सूट चोरी किया, उसके कपड़े वो जाके दिए उसको, जादू करने को। उससे कहती है कि अब तुमने उससे खाने में ये अपने जो अस्तगफिरुल्लाह हैज़ का जो खून है ना, उसको खाने में मिक्स करके उसको पिलाना है, खिलाना है कैसे भी। और जो ही वो तुम्हारे कमरे में दाखिल होना है ना, जहाँ से वो उसको घर में दाखिल होती है, वहाँ पे कहीं से भी उसके रास्ते में छिट्टे मारने ये वाले। अब ने सोच लिया कि ये काम तो करना है, सारा बता दिया उसने। महीना नापाक रह चुकी थी, अब उसके बाद ही अमल शुरू होना था। अब इसने अपनी सोकन से दोस्ती शुरू कर दी
उससे कहती मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, मैं बड़ी माँ बन जाऊंगी, तुम छोटी माँ बनना, मैं खिलाऊंगी इसको, तुम सब बैठना, मैं सारे घर के काम करूंगी। छोटी जो थी वो गरीब सी घर की थी, लड़की थी, भोली थी, बातों में आ गई, वो उससे फ्री हो गई, उसकी बातें सुनती। उसने कहती है बड़ी बहू जो सरैया है, जो टीचर है, कि मैंने आज तुम्हारी दावत रखी है, शाम को खाना इकट्ठे खाएंगे मेरे कमरे में। वो कहती ठीक है। शाम को जनाब इसने खाना बनाया, अपनी प्लेट में कुछ ना मिक्स किया, उसकी प्लेट में हैज़ का खून मिक्स किया, और जो ही कमरे में दाखिल होना था ना, दरवाजे के रास्तों पे आगे आगे तक छोटा छोटा स्प्रे करता रही, हैज़ का खून पानी मिक्स करके सारा स्प्रे कर दिया। वो अंदर चल के आई है, आके बैठी सोफे पे, जो खाना बनाया था खाना खाया, बाद में मीठा खाया, काफ़ी देर गपशप की, वो चली गई। अब रात को जो ही कमरे में दाखिल होती है, थोड़ी देर बाद उसको असर होना शुरू हो गया, जो उसने जादू टना किया था उसके ऊपर असर होना शुरू हो गया। वो चीखती है, चिल्लाती है, शोहर परेशान कि पता नहीं क्या हो गया, कोई दर्द है, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहता कोई ऐसा मसला नहीं है, घर लेके आ गया, दवाइयाँ दी, सोने की दवाई दी, इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के दरमियान उठती है, दीवारों को थप्पड़ मारती है, टक्कर मारती है। 2 3 4 दिन ये काम रहा है। उसके बाद उसको एक ज़ोरदार उसने बेड से उछलती है गिरती है, उछलती है गिरती है, उसको ब्लीडिंग होती है, उसका हमल ज़ाया हो जाता है। हमल ज़ाया होता है, बहुत परेशान होती है, रोती है, डॉक्टर के पास लेके जाता है। फिर उसका जो शोहर है, उस घर में तो बहुत बड़ी खुशी थी, उनका जो हमल ज़ाया होना उनके लिए क़यामत का समा था। इतने साल बाद दूसरी बीवी से उसको हमल ठहरा और वो भी ज़ाया हो गया। ये बात ना उनको हज़म ना हुई। डॉक्टर कहता है कि मेडिकल लिहाज से लड़की में कोई मसला नहीं है। अब इनको सीधा शक जाता है कि कहीं जादू टोना हो। ये किसी नूरी के पास गए, जो नूरी रम करते हैं, वल्लाह आलम ये भी होता है कि नहीं होता, उसके पास ले गए। उस बंदे ने जनाब बताया, वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि घर का कोई बंदा है। उस बंदे ने बताया कि घर का एक बंदा है और इसके ना हमल पे असर किया है, तो इसका हमल का आइंदा ऐसा मसला ना हो, इसके लिए मैं आपको एक जैतून का तेल देता हूँ। जैतून का तेल से इसकी पेट की मालिश करनी है, और कुछ तावीज़ दिए जो पानी में डाल दिए कि ये पीते रहना ताकि पेट साफ हो। उसका जो असर है ना आपके पेट में है। अब ना वो आ गई घर। अब उस शोहर को सीधा शक जाए अपनी पहली बीवी पे, हो ना हो इसने कुछ किया है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था उसके पास, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकता था। अब इस जो थी सरैया टीचर है, इसको मालूम पड़ गया कि ये तो दोबारा भी हमल से ठहर हो सकता है इसको, और ये जो जैतून का तेल मिला है इसको, ये पेट में मलना है, सारी बात मालूम पड़ गई थी। अब वो कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए, इसने मेरा घर उजाड़ा ना, इसका पेट उजाड़ूंगी, इसको मैं कभी भी ना माँ नहीं बनने दूंगी। अब तो जिद पे आ गई। वो पढ़ी लिखी जो टीचर थी, जो पहले कहती थी ये काम तो जाहिल लोग करते हैं, वो जाहिल बन गई ना। अब उसको ना यही था कि इसको मैं कैसे भी जो सा इसका ना हमल दोबारा ना हो पाए। इसी अरसे में ना शोहर ने अपनी नई बीवी से कह दिया, तूने मेरी जो पहली बीवी है इससे मुलाकात, गपशप, कोई बात शेयर नहीं करनी, इसके पास रूम में भी नहीं जाना। वो दूर दूर रहती इससे। अब 6 8 माह गुजरे, दोबारा हमल ठहर गया उसको। बड़ी खुश, उन्होंने उसको बताया ना, पर यह भी ऐसी थी, उसके मालूम पड़ गया कि उसको हमल दोबारा ठहर गया। अब इसने जनाब उसके लिए फिर अमल शुरू कर दिया। जादूगर के पास जाती, पैसे भी देती और कहती है मेरा काम करना है। अब कहती दोबारा कपड़े लेके आओ, कोई उतरन या कोई बाल कटे हुए लेके आओ। अब कैसे भी इसने बाल जब कटे ना, तो उसको मालूम पड़ गया कि इस तरह से मेरे बाल जो सुबह देख कटे हैं बाल थोड़े से, शक पहले ही था। अब उन्होंने बताया अपने शोहर को कि मेरे बाल कटे हुए हैं, मेरे कमरे में दीवारों पे खून के छिट्टे हैं। अब वो बड़ा परेशान। अब उसको ना प्रूफ चाहिए था कोई ना कोई कि बीवी कर रही है, उसकी पहली बीवी कर रही है। उसकी निगरानी शुरू कर दी, आगे पीछे कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, वो सब देखता। कुछ समझ ना आई। उसके जहन में आया कि इसके मोबाइल का रिकॉर्ड निकालता हूँ। उसने फिर मोबाइल का रिकॉर्ड निकाला, रिकॉर्ड निकाल के मोबाइल का पूरा निकाला, तो उसमें पूरे साल का जब रिकॉर्ड निकला, तो उसमें देखता है कि ना ये जो 6 महीने 8 महीने पहले इस नंबर पे कभी कॉल नहीं आई, इस नंबर पे कॉल जाती है आती है, इस पर बहुत रब्ता होता है। उस बंदे ने, उसके शोहर ने उस नंबर पे रिंग किया, तो आगे वो जादूगरनी का नंबर था, उसकी कोई असिस्टेंट थी। उसने उठाया कि महबूब आपके कदमों में, चंद ही दिनों में जिसको हमल नहीं ठहरता उसका हमल ठहर जाएगा, जिसका हमल गिराना उसकी भी दवाई है, ये वो। जब ये सुनता है ना, वो पूछता है आपका आस्थाना आलिया किधर है। वो बताती है उसकी जो होती है पीरनी की जो शागिर्द होती है, चेली होती है। तो ये पहुंचता है वहाँ पे पुलिस लेके, जोर जबरदस्ती करता है, पर क्या क्या करें, पाकिस्तान में कौन सा कानून है। वो कहती है यहाँ पे हज़ारों औरतें आती हैं, वो दिखाता है कि ये औरत कहती है
پیسے لگیں گے. پیسے دیے. کہتی آئی تھی یہ عورت حمل گروانے کے لیے تمہاری بیوی کا، جو تمہاری نئی بیوی ہے. اب شوہر کو اتنا غصہ آیا، دل کرے گولی مار دوں جا کے. آ کے نا اس کو طلاق دے دی. اب وہ حسد میں وہ بیوی جلی، طلاق ہو گئی اس کو. آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو 7 کبیرہ گناہ ہے نا، ان میں ایک گناہ پتہ ہے کون سا ہے؟ جادو. پہلا تو شرک ہے، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، تیسرا جادو. اور اسلام میں جادو کی سزا جو پتہ ہے کیا ہے؟ قتل. حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو اس میں جس نے جادو کیا تھا نا عورت نے، وہاں بھی عورت کے معاملہ تھا، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا. اور یہاں سعودی عرب میں بھی نا جادو جو نا اس کی سزا سر تن سے جدا ہے. یہاں پہ عام طور پہ پاکستانی لوگ آتے ہیں، آپ یقین نہیں کرو گے، غار ہرا پہ جا کے جادو کر کے آتے ہیں، اتنا پکا جادو کرتے ہیں. اس عورت نے، ٹیچر نے، پڑھی لکھی نے اپنی سوکن کا گھر برباد کرنے کے لیے، کوکھ برباد کرنے کے لیے اس کو جناب حمل گرا دیا. شاید وہ گھر میں سکون سے رہتی تو رہتی. اب طلاق ہو گیا، پورے معاشرے میں، پورے ارد گرد جتنے بھی لوگ، سب کو معلوم پڑ گیا یہ جادو کر رہی ہیں. نہ اس کی دوبارہ کہیں شادی ہوئی اور نہ کوئی اپنے گھر میں بلاتا ہے. سب ڈرتے ہیں اس عورت سے کہ یہ جو سا اگر ہمارے گھر آگے جادو کر جائے گی. پورے معاشرے میں بدنام ہو گئی. اس نے خودکشی کر لی. تو جادوگر کی جو سزا ہے نا بہت خطرناک ہے، اس کو آرام سے موت بھی نہیں آتی. یہ ایک واقعہ ہے سچا سریا ٹیچر کا، ہے مشہور، لیکن شاید آپ نے سنا ہو یا نہ ہو. عام طور پہ جادوگر، پیر فقیر، بابے دربار درگاہوں میں نا اور کوئی نہیں آتا. کبھی دیکھا مردوں کو جاتے ہوئے؟ مرد اگر جائیں گے تو ان کی بیویاں، جو بیویوں کے کان کے کچے ہوتے ہیں نا، جو بیوی کی بات کو سنتے ہیں، ان کی بیویاں رہ جاتی ساتھ ان کو. عام طور پہ درباروں پہ جناب خوبصورت سے خوبصورت، حسین سے حسین، جوان سے جوان عورتیں ہوتی ہیں وہاں پہ. اور ان جگہوں پہ سارے کام ہوتے ہیں. جو جادو کرتا ہے، جیسے اس عورت کو ناپاک رکھنے کو کہا تھا، ناپاک رہنا ہے، وہ کچھ اور بھی کہتا نا کرنے کو، وہ عورت کرتی اس کام میں. اللہ تعالیٰ سب گھر کو، ہر بہن بیٹی کو جادو ٹونے کے اس لعنت سے محفوظ رکھے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.